लोगों ने कभी सोचा है क्यों ये चीजें रंग बदल रही हैं, क्यों ये मिल्क टू कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से चमचमाता हुआ लोहा एक कोरोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ऐसा क्या है जिस वजह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस सब्सटेंस में से फ्यूम्स निकल रहे हैं। अरे नहीं, ये कोई मैजिक नहीं, ये केमिस्ट्री का लॉजिक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही समझने वाले हैं किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं, उससे होने वाली रिएक्शंस क्या रहेंगी। तो मैं मिस एसपी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे टू डे होने वाली रिएक्शंस जो हैं वो सभी हमारी केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, और जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, और फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं और उनके थ्रू कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। पर केमिकल चेंजेस में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन पे कोरोजन लगना, ये क्या है आपका, ये केमिकल चेंज है। मिल्क टू कर्ड का फॉर्मेशन, ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम बात करें बर्निंग ऑफ मैच स्टिक या फिर कंबक्शन, क्या है, ये भी केमिकल चेंजेस का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन कहती है ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के जो एटम हैं रिएक्टेंट साइड वाले, वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड ऑफ एलिमेंट के। सबसे पहले समझ लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, ये जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये गिब्स का सिंबल होता है एरो, और उसके बाद फॉर्म होता है हमारा प्रोडक्ट। अब ये बात आई कहाँ से कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। ये बेसिकली देखो, सबसे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस वजह से जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर H2 प्लस O2 गिव H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके फॉर्म हुआ हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो ये दो चीजें आपस में रिएक्ट करी हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज फॉर्म हुई है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। क्लियर है। चलिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एरो की जगह पर इक्वल साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। आपको एरो ही लगाना है जो कि गिब्स का सिंबल है। ठीक है, ट्रिक याद रखो, RGP, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए, अब जो रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जो रिएक्शन बैलेंस है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, एक ट्रिक समझो सबसे पहले। वैसे मैं आगे दूसरा भी बताऊंगी। देखो, इस वीडियो में ऑलमोस्ट बहुत सारी ट्रिक्स हम देखेंगे, तो याद रखना है। ट्रिक है MnOH, ये आपकी ट्रिक है। यानी सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, सेकेंड नंबर पे हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, थर्ड नंबर पे हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, और फोर्थ नंबर पे हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। ये ऑलमोस्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, यहाँ पर मेटल कौन है, मेटल है ही नहीं है। नॉन मेटल भी नहीं है। ऑक्सीजन दिख रहा है, तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2। यहाँ कितने हैं, 2 आगे हम 2 नहीं लगाते, गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग में 2 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बैलेंस। अब किसकी टर्न आई, हाइड्रोजन की। चेक करो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 4। यहाँ कितने, 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। अब ये हो गई ये रिएक्शन बैलेंस, इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
ये है हमारी 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनको समझते हैं बाय ट्रैक। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा है जो कि कंबाइन, कॉम्बिनेशन में कंबाइन, दैट मीन्स इसमें 2 चीजें, दैट मीन्स 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। लाइक एक चीज, दूसरी चीज, और इससे क्या बना, एक नई चीज बन गई। ठीक है, और याद रखना केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड ब्रेक होता है, मतलब एक रिएक्टेंट जो है ब्रेक हो जाता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डिस्प्लेस जगह को एक्सचेंज कर लेना। लाइक यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है ए, कोई दूसरा सब्सटेंस है बी और सी, ये दोनों आपस में अटैच है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो गिब्स का सिंबल है यहाँ पर, ए जो है वो बी की जगह पर चला जाएगा और बी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लाइक बनेगा क्या, ए सी, और कौन बाहर चला गया, बी बाहर चला गया। लाइक जगह को चेंज कर देते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बोथ आयंस रिप्लेस होते हैं। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स यहाँ पर ए जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बी जो है कम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए बी को धक्के मार के बाहर भेज दिया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि बोथ आयंस एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी एक साथ हैं, सी और डी एक साथ हैं। यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, ए जो है सी के साथ कंबाइन हो जाता है, बी जो है डी के साथ कंबाइन हो जाता है, यानी बनेगा क्या, ए सी प्लस बी और डी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है। ये चारों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस, लाइक 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं 1 सिंगल सब्सटेंस या फिर 1 सिंगल प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके फॉर्म करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है यहाँ पर, क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन यानी ये जो डायटोमिक वाली चीजें हैं वो डबल फॉर्म में दिखेगी, कभी भी ओ सिंगल नहीं दिख सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं डिक्सी का ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्लैग्ड लाइम वाला। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है CaO, इट इज अ क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर, क्विक लाइम एक सॉलिड फॉर्म में होता है सब्सटेंस, यानी जिसको हम चूना भी कहते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके मतलब बोर्ड एग्जाम्स के भी, मतलब PYQs में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ। जैसे वाटर के साथ करते हैं तो ये एक सब्सटेंस फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म होता है ये एक्वस फॉर्म में व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसको व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, और इसका नाम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक हमारा सब्सटेंस है ए, जब उसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो एक सब्सटेंस बनाता है बी, जिसका यूज हम वाइट वॉश के लिए करते हैं। काफी बच्चों को डाउट जाता है कि शायद ये POP है, पर ये गलत हो जाता है। तो वाइट वॉश के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो कि क्या है, स्लैग्ड लाइम। तो पूछा जाता है व्हाट इज ए और व्हाट इज बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, आपने नोटिस करा होगा कि जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उस पे ना हम पेंट करते हैं तो 1-2 से 3 दिन बाद क्या होता है, उस पे ना बहुत शाइनी दिखने लग जाती है वॉल। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि ये जो CaOH का होल ट्वाइस है स्लैग्ड लाइम, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है CaCO3, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये यहाँ पर फॉर्म करता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, कॉमन नेम याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। और हाँ, एक चीज और, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स इसमें हीट रिलीज होती है। बाकी मैं आगे टाइप ऑफ रिएक्शन में समझा ही दूंगी क्या होता है। जब कोई सब्सटेंस लाइक एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इट्स अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का अपोजिट एग्जांपल डाल सकते हैं। वहां हमने लिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गिव
C+O2। यहाँ पर हम वाटर का भी अपोजिट एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2O gives H2+O2। इट्स अ स्केलेटल इक्वेशन, दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा, वेट, हाँ यहाँ आ जाएगा 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के प्रेजेंस में होता हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता हो। थर्ड वन इज अ फोटो डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता हो। तो चलिए इनको वन बाय वन देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक एक्टिविटी है आपके से, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है। बेसिकली वो तो आप लिख लेंगे, डिकम्पोजिशन हैज अकर्ड बाय हीट, ठीक है, डिकम्पोजिशन हैज अकर्ड बाय, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकर्ड बाय हीट, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसे आप देख लो एक बार। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, क्या लिखा है देखो। एक होता है हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, ये PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, मतलब ये सभी चीज़ें साइड प्रोडक्ट में निकल जाती हैं और हमें मिलता क्या है, ओनली लेड ऑक्साइड। और याद रखना इसका जो बना हुआ है ना, लाइक इसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है, आपने एक्टिविटी में चेक किया होगा, जब हम उसको हीट करते हैं, हीट करने पर यहाँ पर ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, और जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स है ना वही NO2 है। तो यहाँ पर याद रखना ये कैसे कलर के फ्यूम्स हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं। ब्राउन कलर का जो धुआं है वो है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और लेड नाइट्रेट नीचे व्हाइट कलर का सब्सटेंस हमारे पास रह जाता है जो कि फेड कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में, अच्छा यहाँ पर एक और मैं बता देती हूँ, एक और एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसे देख लो जरा। इसमें क्या होता है कि एक आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, आपने देखा होगा, एक ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7 मोल ऑफ वाटर। ये लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, और जब इसको हीट करते हैं, हीट करने के दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 जो कि डर्टी वाइट, लाइक आप इसको ऑफ वाइट कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 7 मोल ऑफ वाटर क्या होते हैं, इसमें से इवेपोरेट हो जाते हैं। और जो हमारा ये चीज़ बनता है इसे हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, तो Fe2O3 में फॉर्म हो जाता है, जो कि है फेरिक ऑक्साइड। और ये कैसे कलर का है, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमारे पास मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड लाइक SO2 और SO3 साइड प्रोडक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर एक लर्निंग चीज़ क्या है वो मैं साथ के साथ बता देती हूँ आपको। Fe2 और Fe3, जब भी आपको Fe2 दिखेगा तो ये कौन है, ये है फेरस, और जब दिखेगा Fe3 तो आपको बोलना है क्या, फेरिक। देखो 3 E मीन्स एक, फेरिक, और 2 में O आता है, दैट मीन्स फेरस। याद रखना ये चीज, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता है ना Fe3O2 तो उस केस में इसको क्या बोल रहे होते हैं, हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है Fe2O3, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड। पहले अगर 3 होता है यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की तरफ। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास है H2O लिक्विड फॉर्म में, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है H2+O2, जो कि एक स्केलेटल इक्वेशन है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की हमारी इक्वेशन दिखेगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से ये चीज़ें होती है। याद क्या रखना है, अगर आप चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, जहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये आपको याद रखना है क्या, कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है,
ठीक है, मैं यहाँ पे ओनली लाइट लिख रही हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, 2Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इसी के साथ ही एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं कहाँ पर, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसका यूज व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में करते हैं, तो वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और प्रॉपर रिएक्शन जो है ये है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जरा देखिए एक बार। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि इस तरीके की बॉटल्स में मेडिसिन आती हैं, ठीक है। इसमें रखने का क्या मतलब है, ये आपका एक PYQ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि आया हुआ है कि जो मेडिसिन है उसको ब्लैक कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर फोटो डिकम्पोजिशन ना हो जाए। जैसे इसके अंदर सनलाइट जाएगी ना, तो जो मेडिसिन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक बॉटल्स में रखा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय, वो डिस्प्लेस हो जाता है किसके थ्रू, मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू। रिएक्शन क्या याद रखोगे, यहाँ पर आपकी बुक में भी रिएक्शन दी हुई है, एक एक्टिविटी दी हुई है, उसे आप देख लेना कि उसमें जो है कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन नेल डालने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि कॉपर जो है वो डिकम्पोज होने लग जाता है, सेटल ऑन होने लग जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो आयरन जो है CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या। उससे पहले मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बता, देखिए ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली। तो क्या क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ट्रिक क्या रहेगी, देखो ऐसे याद रख सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हरी आगे आओ और पीटो। मतलब केदारनाथ का माली आलू ना थोड़े फीके पकाता है, इसलिए बोला जा रहा है कि हरी आगे आओ, हरी मीन्स भगवान, आगे आओ और उसको पीटो। ये ट्रिक है। अब देखो जरा यहाँ पर हमारी जो वो है वो क्या है, देखो आयरन है और कॉपर है। तो देखो पहले आयरन जो है ज्यादा स्ट्रांग है कि कॉपर ज्यादा स्ट्रांग है, चेक करो। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज इस तरीके से है, जितना आप ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो आयरन चेक करो कहाँ पर है, मैं कलर चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर आयरन है हमारा, ये रहा आयरन, और इसके बाद है कॉपर। कॉपर कहाँ पे है, ये रहा कॉपर। दैट मीन्स कॉपर तो लेस रिएक्टिव रहा, दैट मीन्स ये इसको बाहर धक्के मार के भेज सकता है। तो क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर। अब मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देती हूँ, यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस FeSO4 गिव। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आप चेक करेंगे इसके अंदर। देखो आपने देखा, अच्छा सबसे पहले जिंक ढूंढो कहाँ है, जिंक ये रहा जिंक। जिंक के बाद नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन कहाँ पे है, नीचे। दैट मीन्स जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना आयरन से, दैट मीन्स इसको डिस्प्लेस कर देगा। बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा उसके बाद, Fe बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें मैंने लिखा है Cu प्लस FeSO4 गिव। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, चेक करो। कॉपर, कॉपर तो ये रहा, आयरन का है, आयरन ये रहा। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, दैट मीन्स ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। क्लियर रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम आगे चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने बोला था एटम्स या फिर आयन का एक्सचेंजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अदर कंपाउंड। मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, दूसरे नए कंपाउंड बनाते हैं, किसके थ्रू, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम या फिर ग्रुप्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव BaSO4 प्लस
NaCl। देखो यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले जो Ba था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, SF4 के साथ, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारा बना हुआ है क्लोरीन, वो कंबाइन हो गया NaCl के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा बैलेंस। तो ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि किस तरीके से फॉर्म होते हैं, मतलब बेरियम के साथ ओनली Cl क्यों नहीं लिखा, या BaCl3 क्यों नहीं लिखा, या फिर BaCl2 ही क्यों लिखा, तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, जो कि 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें करवाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, बिकॉज इस टाइम पे मुझे लगता है शायद ये चीज़ें आपको आती होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पर इसको समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखो, ऑक्सीडेशन O से स्टार्ट है, तो याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे चेक करो, अगर हम देखें CuO से CuO से Cu, क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये तो रिडक्शन है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने चलो रिडक्शन ही बताया, ये गलत है, इसमें एडिशन होना चाहिए, ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या तो हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। अब H2 से H2O को कंपेयर करो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? वहीं अगर हम बोले रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, तो आप बोलेंगे मैम क्या यहाँ पर ऐड होगा हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है, और रिमूव होगा ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। अगर यहाँ से यहाँ कंपेयर करें हाइड्रोजन तो सेम है, कोई ऐड नहीं हो रहा, पर अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, कॉपर जो है रिमूव, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब रिडक्शन। ये समझ आ गया? अब चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करें तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, पर जब हम H2 से H2O की तरफ जा रहे हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। जब सेम चीज एक के रिएक्शन के ऊपर दोनों चीजें हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं आगे। इसके बाद 2 टॉपिक हमारे बचते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, उन्हें कर लेते हैं। अच्छा, कोरोजन और रेंसिडिटी से पहले 2 रिएक्शन और रह गई हैं, उन्हें बता देती हूँ। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग कि थर्मिक वर्ड का मतलब क्या होता है? थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। ठीक है, यहाँ पे भी थर्म वर्ड का मतलब क्या होता होगा? हीट होता होगा। अब रिलेटिंग वर्ड थोड़ा सा याद रखो, एक्सो। एक्सो से आपको याद रखना है क्या? एग्जिट। क्या याद रखना है? एग्जिट। अब मुझे बताओ एग्जिट हम कब ढूंढते हैं? एग्जिट का मतलब अगर कहीं पर आपको स्कूल में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं भी आप जाते हैं और वहां लिखा हुआ है एग्जिट, तो इसका मतलब आप बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? हीट आर रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट होती है एब्जॉर्ब, मतलब उसी का अपोजिट कर देना था, हीटर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी एक तरीके का कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं बेसिकली वहां पर, और जो ये रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। इनको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है। जब भी कोई मेटल क्या करता है? रिएक्ट करता है, किसके साथ?
एयर, मॉइस्चर, वाटर या फिर एसिड के साथ। तो ये ना कुछ रेडिश ब्राउन कलर की रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म करता है। उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। इसके बाद ये देख पा रहे हैं आप, ये आयरन नेल है, इसके अंदर किस तरीके से बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, इसे कहते हैं रस्ट। और जो उसका प्रोसेस है उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आ जाओ, इसकी मैं केमिकल रिएक्शन सिखा देती हूँ आपको। क्या होती है? आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एयर लाइक ऑक्सीजन, वाटर लाइक H2O एंड मॉइस्चर भी यही है। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा Fe2O3 डॉट x मोल ऑफ वाटर। लाइक यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अनगिनत नंबर में है। और ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो कोरोजन का प्रोसेस है, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कोरोजन। कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के कोरोजन देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पर बेसिकली। एक तो होता है आयरन में किस तरीके से ब्राउन कलर का दिखाई देता है? ये है सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई देती है, जैसे कि इस वाले स्पून में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉपर के अंदर ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है। ठीक है, जो कि कोरोजन है। तो यहाँ पर आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कोरोजन दिखाई देता है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई देती है, और यहाँ पर कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन मेथड, कैसे हम बचा सकते हैं कोरोजन लगने से। तो पहला मेथड है पेंटिंग। बाय पेंटिंग हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ग्रीसिंग के थ्रू भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को। नेक्स्ट है ऑयलिंग के थ्रू भी ये प्रिवेंट हो सकता है। फोर्थ मेथड है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा साइकिल के रिम हो गए या जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके रिम, जो कुछ टाइम बाद ना उसमें कोरोजन लगने लग जाता है। कुछ बर्तन भी होते हैं, है ना, आप देखते हैं कुछ टाइम बाद उनका कलर फेड होने लग गया, लाइक आयरन दिख रहा है। तो वो सारी चीजें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती हैं, जिसमें एक जिंक की प्लेटिंग करवाई जाती है। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। एक लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, जिसे फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश है। देखिए क्या होता है रेंसिडिटी, जब आपका फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड कुछ भी आप उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं खुला, तो क्या होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और कैसा अनप्लीजेंट, बहुत बेकार सा टेस्ट और बहुत बेकार सा स्मेल देने लग जाता है, वो खराब हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे चिप्स पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर एक गैस फिल रहती है, देखते हैं ना एयर, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो चिप्स के नाम पे एयर को सेल कर रहे हैं ना, तो वो एयर नहीं है बेसिकली, वहाँ पे वो नाइट्रोजन गैस फिल होती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है, बचा के रखती है। अब और क्या क्या प्रिवेंशन मेथड हो सकते हैं? घर में भी आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करती है, जैसे कि नमकीन वगैरह या भी जो भी स्नैक्स है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ताकि एयर ना उसके अंदर जा पाए, जिस वजह से वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट रह पाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें, है ना। क्या है? एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? वैक्यूम पैकिंग, लाइक उसमें एयर नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसको पैक कर दें, है ना। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। देन उसके बाद आपका क्या रहेगा? यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रेफ्रिजरेशन का यूज कर सकते हैं। उस फूड को रेफ्रिजरेट मतलब फ्रिज में रख देंगे तो उस तरीके से भी चीजें चल सकती हैं। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये कंप्लीट नोट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? @study4u बाय मिस SV, सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, ये आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहां पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक टॉपिक हमारा रह गया है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? बिकॉज जो मैग्नीशियम है, मैं उसका फोटो दिखा देती हूँ आपको। ये है मैग्नीशियम रिबन जो कि बर्न हो रहा है, एक फुलझड़ी जैसा डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, एयर के साथ, और फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि MgO एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको बर्न नहीं होने देती, इसलिए इसको सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि ये वहाँ से हट जाए और उसके बाद उसको केयरफुली बर्न किया जाए। और एक और चीज़, कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही आपके ऑक्सीडेशन
के एग्जाम्पल हैं। दोनों के अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है, उसके बाद रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और कोई डाउट या किसी टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए या अपकमिंग वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर होना चाहिए उसका कमेंट आप कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अब तो समझ आ गया ना क्यों हम पैकेट चिप्स खरीदते हैं और उसके अंदर बोलते हैं अरे इसमें तो बहुत सारी एयर है, बल्कि वो तो उसका प्रिवेंशन करती है। इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, और स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, प्लस में हमने इस चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी समझा था कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है, उनके बेसिक एग्जांपल्स क्या है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर स्टडी करा कि किस तरीके से कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, और कोरोजन क्या होता है, क्यों टेक्स प्लेस होता है, कैसे हम अपने घरों में कोरोजन लगने से बचा सकते हैं, और कैसे हम रेंसिडिटी होने से रोक सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से एसिड, बेस और सॉल्ट का लॉजिक हमारे किचन से लेकर क्लासरूम तक आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।